के जब आप जो ऐसे से गोदी मीडिया आ गया है, आप बहुजन मीडिया, इसे तहे दिल से आपको धन्यवाद। जो मोदी जी विदेशों में जाके कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, लेकिन यहीं पर बुद्ध के लोग इन बराबरों का कब्जा है, बुद्ध को सौंप नहीं रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? वही तो दिक्कत है। बगल में मुख में राम, बगल में छुरी। कहते हैं बौद्धिस्ट हम हैं, हम बुद्ध के बिहार से आए हैं। राम नाम के नाम नहीं लेते हैं कि राम के हम धरती से गए हैं, लेकिन बुद्ध के नाम लेते हैं। चूँकि इसीलिए बुद्धि पूरा विश्व बुद्ध में है, तो कहेंगे हम बुद्ध के धरती से आए हैं। वहाँ जब बुद्ध के पूजा हो, जहाँ बुद्ध के पूजा हुआ तो कहेगा ना कि बुद्ध में देखिए जो बोध गया है, बुद्ध के बहुत बड़ा मतलब यहाँ ये है, धर्म का स्थापना यहीं से है, यहीं से पूरा विश्व का स्थापना माने यहाँ से ही गया है, बौद्ध धर्म यहीं से गया है। उसको अभी बौद्धिस्ट के कब्जा में नहीं है, वह ब्राह्मणों के कब्जा में। सोच लीजिए वो क्यों विदेश में जाके मोदी जी कहते हैं कि हम बौद्ध के धरती से आए हैं, ज्ञान के उपदेश देते हैं, शांति का प्रतीक होते हैं, वहाँ के शांति है, बुद्ध बहुत ज्ञान दिए हैं दूसरे देशों में, वहाँ जाके बोलते हैं यहाँ पर कुछ नहीं होता है। वो झूठ बोलते हैं, जुमला फेंकते हैं। वो तो ये भी बोलते हैं कि हम राम के लाए हैं। जो राम के लाने वाले हैं वो बौद्ध के कैसे लाएंगे? तो विदेशों में जाकर तो बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, उनका झूठ बोलना का बोल रहे स्पीच है नहीं, स्पीच है ना। वहाँ कुछ और बोलते हैं, कुछ और करते कुछ और हैं। वो तो क्या नहीं बोलते हैं, वो तो बोले कि भाई हम बहनों आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे। क्या मिला? 15 लाख रुपया मिला? एक भी आदमी को रोजगार मिला? नौजवान को ठगा गया। यह जुमला फेंकने वाले प्रधानमंत्री है। देश के जो 14 प्रधानमंत्री मिल के 55,000 करोड़ के माने लोन था भारत पर, अकेला मोदी दिए 2,000 करोड़ का भारत पर लोन है। जो भारत के अर्थव्यवस्था है 111वां पोजीशन पर आ गया। हंगर रिपोर्ट बताता है कि भारत 111वां पोजीशन पर आ गया। भारत का अर्थव्यवस्था खत्म हो गया है। भारत में जो अभी चल रहा है सरकार जो है मनोवादी के चल रहा है। देखिए कह रहा है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं मिलेगा, तो हम कह रहे हैं जो कैसे माने 10% माने आरक्षण EWS आ गया, कैसे आ गया? तो ये सब मनोवादी का मनोग्रंथ है। भारत पर मनोवादी का कब्जा है। अभी से जब से संविधान लागू हुआ तब अब शुरू से भी था, अभी भी है। मगर हम बहुजन भाइयों से कहेंगे 2 चीज़ जरूरी है, एक शिक्षा दूसरा वोट। एक शिक्षा दूसरा वोट, दोनों जरूरी है। वोट के भी संभाल के रखिए और शिक्षा इतना तैयार कीजिए। बाबा साहब शिक्षित तब ना संविधान लिखाया गया। नीता अंबानी कुछ महीना पहले गई थी विदेशों में, वो भी बोली थी कि लॉर्ड बुद्धा के धरती से हम आए हैं। वहाँ भी वो बोल के आए, लेकिन वो राम के, हनुमान के, गीता के नाम, काली दुर्गा के नाम नहीं ली। जैसे सब इसीलिए कहता है कि सबको मालूम है कि बुद्ध जो है ना बिहार से माने ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब बुद्ध में भारत है, इसीलिए बुद्ध के नाम लेते हैं। मगर कोई बुद्ध के मानते नहीं है। मानते तो है राम को, मानते हैं कृष्ण को, मानते हैं दुर्गा को। जो काल्पनिक है उसको माना जाता है, और जो हकीकत में बुद्ध था, बुद्ध में बिहार था, उसको मिटाया जाता है। पुष्प आके अब बुद्ध माने मिटा दिया है बुद्ध की सब चीज़। मंदिर में तोड़ा गया। जहाँ साकेत नगरी है वहाँ जो है साकेत नगरी था, जहाँ राम मंदिर था वहाँ साकेत नगरी था, जहाँ जो अयोध्या में जो राम मंदिर साकेत नगरी था वहाँ हटा दिया गया। आपको जो सरयुग है, सरयुग सर से युक्त हो गया था। जब पुष्यमित्र संघ पूरा भारत में जो बौद्धिस्ट को काटा गया, गर्दन को फोड़ा गया, तो वहाँ सर से युक्त हो गया सरयुग नदी। उसको सरयुग नदी कहा गया। सर से युक्त नदी था, उसको सरयुग कहा गया। वहाँ जो है राम का जो मंदिर नहीं, वहाँ इतना चीज़ मिटाया गया, इतना इतिहास हमको मिटाया गया है। सबसे पहले ब्राह्मणों ने इतिहास मिटाया, पुरानी काल लिख दिया। हम लोग के धन बल, मनोबल, विद्या बल, संस्कृति बल सब छीन लिया गया। हम लोग अंधविश्वास में घूमते रहते हैं, अंधविश्वास में अपना भगवान भाग को खोदते रहते हैं। ना भगवान है ना भाग है। आपको जो आगे बढ़ना है तो शिक्षा ग्रहण कीजिए। अब वोट के संभाल के बहुजनों का राज हो दिल्ली पर। यही हम अपना जनता से कहेंगे, अपना भाई बहनों से कहेंगे कि आप लोग वोट के संभाल के रखिए, जो आपका काम दे, आपको विचार के आगे बढ़ाए, आपको आरक्षण में जो आपको नौकरी दे, आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए। देखिए यहाँ क्या चल रहा है, आपको जो कामूर लेके जाइएगा तो आपको फूल बरसाया जाएगा, संविधान चर्चा नहीं होगा।
मगर भगवान को चर्चा होगा, गीता रामायण को चर्चा होगा, हिंदू धर्म को चर्चा होगा, मगर कोई ये संविधान चर्चा नहीं करा रहा है। इसलिए संविधान चर्चा हो जाएगा तो लोग बुद्धिमान हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा, और जब ज्ञानी हो जाएगा अपना हक अधिकार मांगेगा। इसलिए संविधान चर्चा नहीं कराएगा, बुद्ध चर्चा नहीं कराएगा, चर्चा कराएगा राम को, रहीम को, यही चर्चा कराएगा। हिंदू मुस्लिम करते रहेगा, पूरा देश में दंगा फैलाएगा और अपना काम करते रहता है। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं जो ओबीसी खासकर ओबीसी के औरत है जो पढ़ी लिखी है, वो भी पखंडवाद में ज़्यादा लीन हो? हम पढ़ी लिखी महिला से भी जो नहीं पढ़ी लिखी महिला है उनसे भी आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम लोग भी ओबीसी महिला हैं, हम लोग छोड़ दिए हैं, ये भगवान भाग के छोड़ दिए हैं, इसलिए आप भी छोड़िए, आप भी बौद्ध धर्म अपनाइए और सुख और शांति से जीवन जीजिए। 5 सील आप अपना घर में करवाइए ना बच्चा से, 5 सील आप जिस दिन धारण कर लीजिएगा उस दिन आपका भाग बदल जाएगा, भविष्य बदल जाएगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैंने बुद्धि के शरण में जिस दिन आप चल जाएंगे, विद्या के शरण में जिस दिन आप चल जाएंगे उस दिन आपका भाग उदय होना है। और अंधविश्वास में पत्थर में भगवान नहीं है, गोबर में भगवान नहीं है, कहीं नहीं भगवान है। भगवान है तो आपका मन में भगवान है, विचार में भगवान है, बुद्ध में बिहार हो, बुद्ध में भारत हो। ऊपर वाला को है तो मेरा दिमाग ऊपर वाला है, जिसके पास जितना दिमाग है उतना आगे बढ़ा है।